वापस बाजार से जुड़ते हैं और यहाँ पर आपके सामने दोबारा प्रस्तुत करते हैं वोडाफोन आइडिया का चार्ट। आपने थोड़े समय पहले यहाँ पर असीम जी को जुड़ते हुए देखा था, तब प्राइस था 10 रुपये 20 पैसे, 10 रुपये 25 पैसे। अब दिन के उच्चतम लेवल 10 रुपये 50 पैसे पर आपको आइडिया सेलुलर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इस काउंटर ने आज अपनी 200 डीएमए तोड़ी है। इस अहम खबर पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं बजाज ऑटो का चार्ट। आपके सामने जो प्राइस है वो है 41.55। वीरेंद्र जी, इस स्टॉक पर हम लोगों ने चर्चा चंदन जी के साथ करी थी 10 बजे। जी हाँ, बजाज ऑटो अगर आप देखें 4153 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। चंदन जी प्लीज जरा एक बार फिर से उस स्ट्रेट पे बात करते हैं। देखिए, एक तो ये है कि आप ये देखिए कि ये स्टॉक अनवाइंडिंग में प्रॉफिट बुकिंग मोड में था 4270 से, 4270 से ये प्रॉफिट बुकिंग मोड में था। आज खुला, ये टिपिकली अगर आप देखिए इससे कैंडल रिवर्सल, और इस कैंडल रिवर्सल को सपोर्ट करता हुआ आज का लो दैट इज 50 डेमा। और इसको एक और चीज अगर आप देखें अब एक अट्रैक्टिव बना रही है, वो ये है कि अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ पोस्ट 1 जून यानी जून सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे पोस्ट कर रहे हैं, 50 डेमा से पुल बैक दे रहे हैं और आप 10 डेमा और 20 डेमा को रीगेन करते हुए अब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है चार्ट। आपकी राय क्या होगी नेक्स्ट मंथ के लिए, और कोई ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो इस पे? तो लगातार हम इस काउंटर की बात कर रहे हैं और आज के दिन का ये प्रेफर्ड 50 डेमा पिक वाला काउंटर है। एग्जैक्टली पिछले लगभग 10-12 दिनों का लोअर टॉप लोअर बॉटम उसको निगेट किया। टेक्निकली बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, 50 दिन का मूविंग एवरेज बना रहा है। वीकली चार्ट में भी यहाँ पे 2 वीक का डिक्लाइन कंप्लीट हुआ। आर्ली चार्ट में भी यहाँ पे बॉटम हुआ है। तो कहीं ना कहीं सारे तथ्यों के हिसाब से ये काउंटर में परफेक्ट मोमेंटम है और इसी की वजह है कि ये काउंटर कंटिन्यूसली आज सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो जरूर यहाँ पे पॉजिटिव बायस है, पॉजिटिव बायस बरकरार रहेगी। हमारा मानना है कि यहाँ पे 4050 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में लगभग आपको 4300 तक के लेवल बनेंगे। ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे 4200 की कॉल पे देख सकते हो। 4200 की कॉल यदि आप जून में देखें तो 40 रुपए के आसपास है। यहाँ पे आपको 27 रुपए के स्टॉप लॉस बनेंगे 65-66 रुपए के अपसाइड के लिए। फिलहाल आपके सामने बजाज ऑटो पर शानदार रैली आती हुई। वीरेंद्र जी, ये 50 ईएमए से आपको काउंटर घूमता हुआ दिखा था, और अगर आप याद फरमाएं तो उसी वक्त हम लोग मूविंग एवरेजेस की चर्चा कर रहे थे। मेरे सामने आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिखा बजाज ऑटो का, और देखिए क्या शानदार ट्रेड आपके सामने बनता हुआ दिख रहा है। 2 स्टॉक्स में मार्क करना चाहता हूं स्क्रीन पर। डायरेक्टर साहब, हम लोग चर्चा सुबह से कर रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स की, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं बारबेक्यू नेशन की। लेके आइए वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का स्टॉक। ये कंपनी आपको मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज होल्ड करती हुई दिख रही है। यहाँ पर शानदार मूव आप दिन के लोएस्ट लेवल से आते हुए देख रहे हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है, लगभग 502 रुपये 90 पैसे, और आज का जो लो था वो था 475। वीकेंड का समय है, या तो आपको शॉपिंग मॉल्स में लोग जाते हुए दिखेंगे, या आपको ओपनिंग अप ट्रेड जो होगा वो घर में ऑर्डरिंग की तरफ आता हुआ दिखेगा। शानदार मूव वेस्ट लाइफ पर आपके सामने। वीरेंद्र जी, आपने क्या क्या पकड़ा? मेरे ख्याल से हमारे साथ मानस जायसवाल साहब जुड़े हुए हैं, उनका एक ट्रेड पकड़ते हैं। जायसवाल साहब, शुभ दिन आपको। बताइए, कहाँ ध्यान, कहाँ तेजी, कहाँ मंदी? देखिए, बहुत सारे ऐसे काउंटर्स है जहां पर लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, और मेरी नजर बजाज ऑटो पे तो है ही है, लेकिन आपने ऑलरेडी वो डिस्कस कर लिया है। एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना है बुलिश एंगल्फिंग। मैं समझता हूँ ऑटो स्पेस से ही आयशर पे भी ध्यान देना चाहिए। आयशर ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो आयशर में एक पुल बैक के लिए आपको खरीदारी करनी है, जिसमें 2670 के आपको स्टॉप लॉस सकते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ शैल जी, मैं समझता हूँ कि जो पिछले हाइज थे 2780 2790 की रेंज में, आयशर मोटर्स 1 से 2 दिनों में वो टेस्ट कर सकता है। आयशर मोटर्स आप पिक करके चल रहे हैं, यकीन मानिए अगर आप देखें तो इस वक्त 2 स्टॉक्स बहुत अच्छा करते हुए ऑटो स्पेस अगर आप देखें, बजाज ऑटो डी हाई पर और आयशर मोटर्स डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। हमने आईसीआईसीआई जीआई का यानी जनरल इंश्योरेंस का एक ट्रेड लिया था, वो डी हाई पर आ चुका है। और एचयूएल तो आप ये समझ लीजिए कि आग लगी हुई है इस स्टॉक में 2474। मानस, एचयूएल में आपने अपने क्लाइंट्स को क्या राय दी है, और अगर ये स्टॉक ये 2507 की ट्रेजेक्टरी को रिगेन कर गया और काट गया तो इसमें कौन से जोन खुल जाएंगे एचयूएल में, और नेक्स्ट मंथ के लिए कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स पे आपकी राय?
देखिए डिस्क्लेमर है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जुलाई का फ्यूचर बाय कराया है 2477 के आसपास। तो और ये नेक्स्ट मंथ के लिए देखिए पोजीशन ट्रेड है, आने वाले 2 से 3 हफ्ते में मैं उम्मीद करता हूं कि जो फ्यूचर्स है ये करीब करीब 2675 के लेवल्स को टेस्ट का दमखम रखता है। तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। 2374 के स्टॉप लॉस रखे, बेहतरीन पैटर्न्स है और काफी समय के बाद हम इस तरह का ब्रेकआउट हिंदुस्तान यूनिलीवर में देख रहे हैं। ये रणनीति आपके सामने आती हुई हिंदुस्तान यूनिलीवर पर दिन का उच्चतम लेवल, क्या शानदार मूव है आपके सामने 2476। और सुबह सुबह यहाँ पर सुमित जी ने आपको एक बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट में 3000 के मीडियम टर्म टारगेट इस काउंटर पर दिलवाए थे। अब 2480 हफ्ते की बहुत शानदार आप क्लोज आते हुए देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से हमें ग्रासिम पर भी ध्यान देना है। ये काउंटर आपको बहुत अच्छी रिकवरी दिखा रहा है और ये आइडिया सेलुलर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो आइडिया सेलुलर की होल्डिंग कंपनी है वो है ग्रासिम। यहाँ पर भी आप देखिए क्या शानदार रिकवरी आती हुई दिख रही है। दिन का लो 1420 और आपके सामने फिलहाल काउंटर 1481। ये लो बीटा है, लेकिन आज यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए, लगभग आपके सामने 11,80,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं। चंदन जी से जुड़ेंगे। चंदन जी, कोई पोजिशनल कॉल आपके सामने आती हुई दिखे फिलहाल ग्रासिम पर तो वो दीजिए। आपके सामने फिलहाल वोडाफोन की भी खबर चलती हुई दिख रही है, ये रॉयटर्स के हवाले से आती हुई कि यहाँ पर मूडीज़ ने वोडाफोन आइडिया पर एक स्टेबल आउटलुक दिया है। चार्ट चेक वोडाफोन आइडिया पर भी करते हैं, लेकिन रणनीति आपके सामने दोनों काउंटर्स पर सेटल होती हुई दिख रही है, ग्रासिम और वोडाफोन आइडिया। चंदन जी, अब आपकी कोई कॉल? जी हाँ, देखिए ग्रासिम की बात करें सेल जी, तो इस काउंटर में काफी अच्छा एक ट्रायंगल बना था, बट उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ और वापस ये ट्रायंगल के बॉटम को रिटेस्ट करने के लिए आया है। लग रहा है कि अब ये पैटर्न यहाँ पे वर्क करेगा और राइजिंग ट्रेंड लाइन जो पिछले लगभग 40 दिन से वर्क करे, उस एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ये काउंटर टर्न हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे भी ऑलमोस्ट बुलिश एनगल्फिंग और पियर्सिंग लाइन काइंड ऑफ पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। और जिस हिसाब से ग्रुप कंपनीज में न्यूज है, सेलेक्टिव सीमेंट काउंटर्स चल रहे हैं और स्टॉक अपने ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में चल रहा है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, तो पॉजिटिव बायस ही रहेगा। आपको यहाँ पे 1450 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और अब की बार इस मूव में स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई 1530 और उसके बाद में लगभग 1580 तक के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। जहां तक आप आइडिया की बात कर रहे थे, आइडिया हमने ऑलरेडी 10 रुपए 20 पैसे के आसपास डिस्कस किया था कि पिछले 10-12 दिन के प्राइस को एनगल्फ करके और लगभग 70 करोड़ के वॉल्यूम से मोमेंटम है, तो टेक्निकली राय है खाली 9 रुपए के स्टॉप लॉस से 12-12.25 का टारगेट्स। चलिए, अब आपके सामने इत्तेफाकन खबर भी आती हुई